मुकेश प्रभु तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य, ब्रह्मा, शिव, मनु, मानव जाति का जनक, महान साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि, जिन्होंने अपनी तपस्या, आत्म संयम तथा भक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना में ज्ञान में अधूरे हैं। इस भौतिक संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में विशेष रूप से ज्ञान में परमेश्वर के समक्ष नहीं हो सकता। फलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति की गई किसी भी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वे अनंत है। यहाँ तक कि श्री भगवान की सवे अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर सकने में असमर्थ हैं। ये क्या बात कही जा रही है? ये क्या बात कही जा रही है कि जो अनंत शेष हैं उनके हजारों मुख हैं। अनंत शेष कहते हैं जिनके अपने फनों के ऊपर हजारों ब्रह्मांडों को समेट के रखा है। तो इनके लिए भी भगवान की महिमा का गायन कर पाना पूरी तरह से मुश्किल है। तो हमारा तो एक मुंह है सिर्फ, हम कितना गुणगान कर सकते हैं भगवान का? हमने पृथु महाराज जी के केस में भी देखा कि वो भी जब भगवान के उनके सामने आए तो उन्होंने भगवान से क्या वर मांगा कि आप मुझे हजारों मुख दीजिए और उससे डबल कान दीजिए, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत बोलना चाहता हूं और उससे भी अधिक सुनना चाहता हूं। ठीक है, आगे। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं और वह अनेक वर्षों से श्री भगवान की महिमा का गान करते रहे हैं, किंतु वह भी श्री भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सके। इस प्रकार परमेश्वर की सारी शक्तियां एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री भगवान की प्रार्थना कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक संपेक्ष पद में स्थित है। इस कारण श्री भगवान की महिमा का गान करने में कोई भी पूर्ण नहीं है। ब्रह्मा तथा शिव से लेकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार संपेक्ष पदों पर स्थित हैं। फिर भी श्री भगवान की महिमा को पहचानते हुए हम अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि असुर हमारी और देवताओं में केवल और केवल यही अंतर है कि जब देवता लोगों से गलती होती है ना, तो वो बड़ी जल्दी भगवान की महिमा को पहचानते हुए माफी मांग लेते हैं। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई। ब्रह्मा जी भगवान को पहचान नहीं पाए और उन्होंने क्या किया, उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया। इंद्र से भी गलती हुई। इंद्र ने भी भगवान को एक छोटा बालक समझकर यज्ञ ना करने के कारण पूरे वृंदावन को, पूरे व्रज को डुबोने के लिए बादल भेज दिए। लेकिन दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो दोनों ने क्या किया, फटाफट आकर क्या मांग ली? माफी मांग ली। रावण को भी पता चल गया था कि मेरे से गलती हो गई है, कि मैं गलत स्त्री को उठा के ले आया हूं, और उसे उसके सारे सज्जनों ने समझाया कि इसे वापस कर दीजिए। लेकिन वो असुर था ना, इसलिए उसकी ईगो बीच में आ गई। इसलिए हम लोग भी इन बातों से सीखें, कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए, माफी मांगने में एक सेकंड भी मत लगाइए। इवन कई बार अगर आपकी गलती नहीं भी है ना, तब भी माफी मांग लीजिए, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है विनम्रता। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगने से उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती ही है कि यार बड़ा विनम्र व्यक्ति है, माफी मांग ली इसने, हालांकि इसकी गलती भी नहीं थी। गलती होने पर तो माफी मांग ली, कोई बात नहीं। आप बताइए, वैसे ये हमारे लिए मुश्किल काम है कि आसान? बहुत आसान है प्रभु जी, और लोग अहंकार दिखाते हैं अपना। नहीं नहीं, शादीशुदा लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनको तो वैसे भी बीमारी है ये वाली कि गलती नहीं भी है तो माफी मांगो। तो इसलिए शादीशुदा आदमी बहुत जल्दी भक्ति कर सकता है। प्रभु जी, लेकिन ऐसे होता है, आपके लिए मैं के चेहरे अभी देखकर एक बता दूं, लगता है कि जल। अभी एक बात आपके लिए बताता हूं कि अगर आप दोबारा से पढ़ना चाहते हैं ना, हाँ जी, तो आपको हेडफोन लगाने पड़ेंगे, या जो भी आपके माइक में मुश्किल है उसको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, आगे पढ़िए। ठीक, यही हमारी पूर्णता है
घोर अंधकार के अस्तित्व में रहकर भी मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार श्री भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति है। देखो अतः श्रीमद् कितने सुंदर शब्द हैं, ये हमारे जीवन की सच्चाई होनी चाहिए। क्या लिखते हैं, घोर अंधकार में रहकर भी मनुष्य को यथाशक्ति भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति है। अनुमति भगवान ने किसी को रोक के नहीं रखा हुआ कि तुम मेरा नाम नहीं ले सकते। कई लोग मूर्खतावश कहते हैं जब भगवान की मर्जी होगी तब हम भगवान का नाम लेंगे। अरे भगवान ने कब रोका है तुम्हें? भगवान तो चाहते हैं, अगर भगवान ने रोकना होता तो भगवान तुझे श्वास ही ना देते, हवा तेरे लिए बंद कर देते, सूरज की रोशनी तेरे को ना देते। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं तेरे को। चाहे जितने बड़े से बड़ा नास्तिक हो, भगवान ने कभी सूरज देने से मना नहीं किया उसको कि नहीं मैं तुझे सूरज की रोशनी नहीं दूंगा। इसलिए व्यक्ति को यथाशक्ति, ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यथाशक्ति का मतलब होता है कि जैसे पिछला श्लोक आया था ना, एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कुछ लोग कहते हैं हम भी भगवान को एक फल चढ़ा देंगे। नहीं, भगवान ने कहा यथाशक्ति। अगर तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कर सकते हो तो करो। अगर तुम्हारे पास नहीं शक्ति तो तुम कुछ भी ना करो, मैं तुमसे फिर भी खुश हूं। तुम एक तुलसी का पत्थर ही मुझे चढ़ा दो, मैं तब भी खुश हूं। लेकिन अगर तुम्हारे पास समर्थता है और फिर भी तुम कंजूसी कर रहे हो, तो फिर क्या करते हैं, फिर भगवान अगली बार उतनी समर्थता ही नहीं देते। मैंने एक बार उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि हम मानो मैंने किसी को, आप ग्रुप में से किसी को 10 करोड़ रुपए दे दिया रखने के लिए कि यार ये मेरे पास जगह नहीं है, आप रख लो। अभी मैंने क्या किया, पैसों की बात क्यों करनी, मेरे पास जैसे 5 भगवत गीता के सेट थे, पेटियां थी, तो मैंने क्या किया, एक प्रभु जी के घर में रख दी। तो उनका एहसान मेरे पर कि उन्होंने अपने घर में मुझे जगह दी उस सामान को रखने के लिए। तो अभी कल मैंने फोन किया उनको कि प्रभु जी ये एक पेटी किसी के घर पहुंचानी है। उन्होंने अपने रिक्शे वाले को भेजकर वो पेटी उनके घर पहुंचा दी। अभी सोच के देखिए कि मेरे पास आगे से कभी कोई सामान आए, कोई ऐसा सामान जो मैं रखने की इच्छा रखता हूं, मैं सबसे पहले उनके घर को चुनूंगा। इसी प्रकार भगवान भी हमको अपना सामान दिए हैं रखने के लिए, और जब हम उनके द्वारा दिए हुए सामान को उनके ही किसी भक्त को या उनके किसी और व्यक्ति को, बच्चे को जब वो देने की बात करते हैं तो हम दे देते हैं, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये बंदा ठीक है, इसको अगली बार भी देंगे रखने के लिए। लेकिन जो सही से नहीं देता, फिर भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, ये तो सही से आगे डिलीवरी नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका माइक ऑफ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, फिर आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। अतः श्रीमद् भागवत गीता 9.32 में श्री भगवान कहते हैं, माँ ही पार्थ व्यपाश्रे ये पापनियम स्त्रियों नहीं नहीं, वैश्य। ऐसे ऐसे मत पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए। शब्द है माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये अपि स्यु पापयो नयो स्त्रियो वैश्य अस्तथा शूद्रोस्तो अपि यान्तिम परागतिम। पढ़िए मतलब। हे पार्थ, मेरी शरण आकर तो निमंतर योनि वाले स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई ये भगवत गंभीरता गीता का श्लोक है, ये भगवत गीता का श्लोक है 9.32। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आकर कोई जितना मर्जी निमन से निमन योनि, पापी से पापी व्यक्ति हो, वो भी क्या करेगा, परम गति को प्राप्त करता है। तो ऐसे भगवान की शरण में जाने के लिए हर एक को तैयार रहना चाहिए। हाँ जी, आगे। यदि कोई गंभीरता पूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करता है तो वह श्री भगवान तथा श्री भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 2.4.18 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। जो श्री भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से श्री भगवान के चरण कमलों में आश्रय में लाया जाता है, वे भले ही कितने ही निम्न कुल में क्यों ना जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। हरे कृष्ण। ये जब हम
हरे कृष्णा। जब हम टूर पे गए तो अद्वैत आचार्य प्रभु ने लास्ट दिन कथा की, तो उसमें उन्होंने यही समझाया, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने समझाया कि भाई भक्तों की धोती को पकड़ लो, अगर किसी भक्त की धोती को पकड़ लोगे ना तो भक्त तुम्हें साथ ले जाएंगे। एक उन्होंने नरसिंह मेहता की कहानी सुनाई कि नरसिंह मेहता एक बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो एक दूसरा भी भक्त था, वो नरसिंह मेहता जी को हमेशा यही कहता था कि जब आप जाओगे ना मुझे भी ले जाना साथ, जब आप जाओगे ना मुझे भी ले जाना साथ। तो नरसिंह मेहता जी के लिए विमान आ गया। तो नरसिंह मेहता जी भूले नहीं इस बात को, वो उसके पास गए और उसको कहते कहते चल, आ गया, टाइम आ गया। तो कहते अभी थोड़ा, अभी तो मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। इतना कहने पर भी उन्होंने मूर्खता कर दी, और क्या किया, वो फिर चले गए नरसिंह मेहता जी, और वो लटक गया वहीं पर। इसी प्रकार हम लोगों में से भी सबको प्रभुपाद जी की इस बात को मानना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे अगर आप लोग 16 माला का जप करते हैं नियमित रूप से और 4 नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं, प्रभुपाद कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। आप कोई भी संशय मत कीजिए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि हम लोगों से ये 4 नियम ही पालन नहीं होते, हम लोगों से 16 माला ही रेगुलर नहीं होती। जैसे आज दोपहर को मेरी किसी प्रभु जी से बात हुई, उनका ही फोन आया, तो कहते, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या अभी पत्नी ने शुरू कर दी माला ज्यादा कि अभी कम ही है? कहते प्रभु जी पत्नी क्या, अपनी भी 16 से 8 पे पहुंच गई गाड़ी। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखो प्रभु जी ये काम मत करो, जो वादा किया है भगवान से उसको मत तोड़ो। अब कम से कम इस वादे को पकड़ के रखो कि नहीं यार, अब नहीं, अब मैं चाहे खाना ना खाऊं लेकिन मैं 16 माला जप जरूर करूंगा। तो इतनी डेडिकेशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तब गाड़ी चलेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो पढ़ने के लिए नकुल प्रभु आप पढ़ेंगे, एक श्लोक ले लेते हैं और उसके बाद वाणी को विराम दे देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भगवान, आपके ना तो शत्रु हैं ना मित्र हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपके दिव्य रूप सदैव भौतिक दृष्टि से परे हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान देना तो इसमें भगवान की 6 क्वालिटीज बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्या गया, क्वालिटी बताई समाया, कि आप सर्वसम हैं। सर्वसम का मतलब होता है कि आप सबको एक दृष्टि से ही देखते हैं। दूसरा शुद्धाया, आप कभी भी पाप कर्मों द्वारा दूषित नहीं होते। आप कोई प्रभु जी इसकी उदाहरण दे सकते हैं भौतिक दुनिया में कि कोई ऐसी चीज है जो अगर किसी दूषित चीज पर भी पड़े ना तो वो दूषित नहीं होती, उल्टा उस दूषित चीज को भी शुद्ध कर देती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मानो अगर आपका पैर कुत्ते की टट्टी को लग जाए तो आपका पैर शुद्ध हो जाएगा कि गंदा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा। लेकिन सूरज है ना, सूरज, गोबर। नहीं नहीं गोबर नहीं, सूरज है ना, सूरज, जी, सूरज की रोशनी आप पर भी पड़ती है और मल पर भी पड़ती है, तो क्या सूरज की किरणें गंदी होती हैं? नहीं। उल्टा वो क्या करती हैं, वो उस मल को सुखाकर भी क्या करती हैं, मिट्टी बना देती हैं। और फिर मिट्टी तो हम लोगों के मुंह में भी बढ़ जाती है, तो क्या हम निकालते थोड़ा उसको बाहर? ऐसे तो नहीं, हवा भी। बस। तो इसी प्रकार भगवान क्या है, भगवान शुद्ध आए हैं। और तीसरा उनकी क्वालिटी है पुरुषाय। पुरुषाय का मतलब वो परम पुरुष हैं। और चौथी क्वालिटी है प्राया। प्राय मतलब वो दिव्य हैं। पांचवी क्वालिटी बताई गई वो वासुदेव। वासुदेव का मतलब होता है वो हर जगह है। सत्वाय, उससे जो दिव्य पद को प्राप्त है। तो ये 6 क्वालिटीज भगवान की कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? सचेता। प्रचेतागण बता रहे हैं। ठीक है, पढ़िएगा। तात्पर्य। तात्पर्य श्री आपको प्रभुपाद पता के है द्वारा श्री इस मानो आप क्वेश्चन करता हूं, क्या जरूरत है भगवान की इन क्वालिटी को जानने की? जी, अगर उनकी क्वालिटीज नहीं पता होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा वो कितने श्रेष्ठ है? बस। अभी जैसे उदाहरण दी जाती है, मानो कि आप अपने किसी बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो अभी रिश्ता आया
तो उसने केवल एक क्वालिटी बताई कि मानो आप लड़के के लिए लड़की देख रहे हो, तो आपको पता चला, फोटो दिखाई गई, लड़की बड़ी सुंदर, तो कितने % ओके कर देता है बंदा, यार लड़की तो सुंदर है। अभी आपको उसकी दूसरी क्वालिटी पता चले, पढ़ी लिखी भी बहुत है, तो बात 50 से 55% तक पहुंच जाती है। अब आपको पता चला लड़की है भी लेवल में, अमीर है बहुत, 5% और आगे बढ़ जाती है गाड़ी। अब पता चला कि प्रभु जी इतनी डिसेंट है, इतनी डिसेंट है कि आज तक किसी परिवार वाले के सामने क्या, बाहर भी उसने कभी चूं ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो जितनी जितनी आपको क्वालिटीज पता चलती जाएंगी, उतना उतना उसका प्रति आपका स्नेह बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, आगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वह स्वतः स्वर्ण सभी के, क्योंकि वह सर्वत्र सर्वत्र निवास करते हैं। वह शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना, जैसे कि में कहा गया है, माइक तो ही म्यूट करना। भगवान अपने समांश प्रवेश करके भौतिक सृष्टि की रचना परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। रहने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस संसार में स्वतः सहते हुए भी वह प्रकृति के गुणों में से कलुषित नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैंने माइक इसलिए बंद किया, आपकी आवाज इतनी साफ नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा शायद उससे साफ हो जाए। ठीक है, आप पढ़िए। नहीं नकुल प्रभु, दूसरे हेडफोन लगा के पढ़ते हैं। हाँ, दूसरे हेडफोन लगा। 1 सेकंड दीजिए। हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, ये ठीक है। ठीक है। स्वतः रहने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस संसार में स्वतः रहते हुए भी वह प्रकृति के सर्वत्र रहते हुए भी वह प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अतः ईशोपनिषद में भगवान को अपापविद्म कहा गया है। वह प्रकृति के गुणों से किसी भी प्रभावित नहीं होते। वह प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब भगवान इस लोक में अवतारित होते हैं तो वह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वह असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पाप पूर्ण माना जाता है। यद्यपि कोई एक आदि उदाहरण दो, कोई एक आदि उदाहरण दो जो भगवान ने किया हो, जिनको पाप मानते हैं लेकिन भगवान उस पे भी छा गए। जी प्रभु जी, वो जैसे चोरी करना, माखन चोरी करना सबसे पहले। हाँ, पहली बात तो ये थी, उसमें ना हर जगह पे ना कोई साथ में तत्व दिया जाता है। कहते चोरी वो होती है जब कोई व्यक्ति किसी की चीज खाता है। तो भगवान चोर नहीं थे, वो सब कुछ भगवान का था, इसलिए उनका चोरों माखन चोर के नाम पर भी उनका मंदिर बन गया। युद्ध से कोई भाग जाए ना, उसको कायर कहते हैं, लेकिन भगवान रणछोड़दास बनकर भगवान के रूप में स्थापित हो गए। गोपियों के इस किसी पराई स्त्री के साथ कोई कपड़े उनके चोरी करे, उनको चपेड़े पड़े, लेकिन भगवान गोपियों के भगवान बन गए। ठीक है ना, इसलिए उनको कोई चीज दूषित नहीं कर सकती। हाँ जी, आगे। यद्यपि वह इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु अपने कर्म से वह दूषित नहीं होते, इसलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है। भगवान सम भी हैं। इस संबंध में भगवत गीता का कथन है, समो सर्वभूतेषु ना में दोषो सिते ना प्रिय। भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, वह सबों के लिए समान सम है। सत्वाय शब्द सूचित करता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, ये सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है।
कोई ये ना सोचे कि भगवान के भी हमारे जैसे भौतिक शरीर है। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय में हमने देखा, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, और भगवान अर्जुन कहता हो हेलो गप हिसाब से मारो, कोई सोच समय के गिच तो करने दो, कम से कम इतनी मारो कि गिच हो जाए। तुम तो लगे अब पूरी छोड़ने कि मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया, मेरे साथ तो पैदा हुए हो। तब भगवान ने कहा कि नहीं अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन सबको भूल चुका है, मुझे वो सब याद है। क्यों भूल गया तू? क्योंकि तेरा शरीर बदल रहा है, पल पल ये तेरा शरीर बदल रहा है, इसलिए तू पिछली बातें भूल रहा है। लेकिन मेरा शरीर नहीं बदलता, मैं उसी शरीर में अपने सच्चिदानंद विग्रह में ही प्रकट होता हूं, इसलिए मुझे वो सब बातें याद हैं। इसलिए भगवत गीता को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भगवत गीता को अच्छे से समझ ले तो उसे फिर श्रीमद् भागवतम को समझने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य से सुनने के लिए। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, और भी कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और एक बार उन सब के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो सुबह हम 7:15 बजे श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा के साथ आएंगे। देखिए, जो लोग पहले सुने हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अक्षित प्रभु सबके माइक म्यूट करेंगे प्लीज। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, एक बार दो बार सुनने तो क्या करना चाहिए, कम से कम थोड़ा समय देना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, मैं आपसे हफ्ते का ही समय मांगता हूं। एक हफ्ता लगातार जरूर सुनिएगा, क्योंकि किसी दिन क्या होता है, किसी दिन कोई बात इतनी नहीं जमती, अगले दिन जम जाती है। तो इसलिए कम से कम 6-7 दिन 8 दिन सुनिए। अगर उसके बाद तो आप अपने घर, हम अपने घर। और इसमें कहीं कहीं जाना थोड़ा है, हेड माइक ऑन और जो स्पीकर है ऑन करके अपने पास रख लो फोन, आवाज आती रहेगी। क्या पता भगवान की कृपा से कोई बात आपको अच्छी लग जाए और वो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो हम सबके जीवन को बदलने में सक्षम हैं। तो इन वाक्यों पर भरोसा रखिए और इन कथाओं को सुनने में अपनी रुचि बढ़ाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।